अयोध्या का एक इतिहास, एक दिन की दृष्टांत है। अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे। कनक भवन दर्शन करने जाते थे नित्य। कनक भवन दर्शन करने जाते थे तो ठाकुर जी को डेली आशीर्वाद देते थे। नारायण, हे कौशलेंद्र, हे कौशलपुर के राजा भगवान राम, आप सकुशल से हैं तो? पुजारी को बड़ा आश्चर्य लगता था। पुजारी बहुत चकित होता था प्रतिदिन। पुजारी कहता था, कैसा पंडित है ये, फटी सटी धोती पहन करके आता है और हमारे भगवान को आशीर्वाद देता है। पुजारी ने कहा उस ब्राह्मण से, पंडित जी ये गलत बात है, आप हमारे भगवान को आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकता हूं। क्यों? बोले हमारे प्रणाम को तुम्हारे भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले मैं इनके गुरु गोत्र परंपरा से हूं, मेरा वशिष्ठ गोत्र है, इसलिए मैं राम को प्रणाम करूंगा तो राम को पाप लगेगा, राम को प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले क्या इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या उत्तर है कि आपके आशीर्वाद को भगवान स्वीकार करते हैं? बोले जरूर स्वीकार करते हैं। बोले हम सब प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। ठीक है। तो 3 दिन बाद उस ब्राह्मण रोता हुआ आया। भगवान किसके हैं? दीनों के हैं। भगवान किसके हैं? दीनों के हैं, इसलिए उनको दीनानाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कभी सेठों के नाथ नहीं कहा जाता है कि सेठों के नाथ हैं वो किसके नाथ हैं? दीना। इनको दीन दयालु कहा गया। वो अंदर से आया, भगवान आज मेरी परीक्षा है, नहीं तो मैं जीवन में कभी कनक भवन नहीं आऊंगा। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करना। और लोगों को दिखाई पड़े, सामने ब्राह्मण की चौकी लगी थी, सामने बिल्कुल सन्मुख भगवान का दरबार था, और उस ब्राह्मण ने आते ही रामलला जी को आशीर्वाद दिया। राम आप सकुशल से हो तो? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भगवान के शीश पर लगी हुई मुकुट और गले में पहनी हुई माला, मुकुट झुक जाती है, माला गले से नीचे गिर जाता है। हजारों हजार लोगों ने देखा कि भगवान राम ने इस ब्राह्मण के आशीर्वाद को प्रत्यक्ष स्वीकार किया। सभी अयोध्या के बड़े बड़े लोग, कनक भवन के सभी व्यवस्थापक उस ब्राह्मण के चरणों में आकर के गिर पड़े। महाराज मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। तो कहने का तात्पर्य है सामान्य व्यक्ति